सारा आकाश का 6 चैप्टर, जिसमें समर को दिवाकर ने अपने पिता के दोस्त की प्रेस में नौकरी दिला दी थी। उसे सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक प्रूफ रीडिंग का कार्य करना था। काम समर को नहीं आता था, पर वह आश्वस्त था कि 2-4 दिन के प्रशिक्षण में सीख जाएगा। एक परेशानी थी, प्रेस बहुत दूर थी, लगभग 2 मील, वेतन 75 रुपये था और शर्त थी कि समर को 3rd ईयर में प्रवेश लेना पड़ेगा। समर के मन में लड्डू फूट रहे थे। इस खुशी के अवसर पर उसने सोचा कि वह प्रभा को धोती का उपहार देगा, अतः उसने दिवाकर से 20 रुपये उधार मांगे। वह जल्दी से जल्दी प्रभा को यह खुशी का समाचार सुनाना चाहता था। पैसे लेकर वह दिवाकर के घर से वापस लौट रहा था कि दरवाजे पर शिरीष भाई मिल गए। फिर विचारों का आदान प्रदान न चाहते हुए भी शुरू करना पड़ा। समर ने अपनी चोटी कटा दी थी, शिरीष ने उसे तुरंत इंगित कर लिया था। समर झेप गया। भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विशेषता पर चर्चा होने लगी। समर ने कहा कि उसकी दृष्टि में आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन ही भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, पर शिरीष भाई इस बात से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार ये भारी भारी शब्द हैं, पर इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। यह संसार मिथ्या है, यह कहना अपनी जिम्मेदारी से पलायन करना है। समर ने विषय को थोड़ा बदलते हुए भारतीय ऋषि मुनियों की चमत्कारी शक्तियों की चर्चा की, जिसके उत्तर में शिरीष भाई ने स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक किस्सा सुनाया, जिसका निष्कर्ष यह था कि यदि किसी ने 30 वर्ष तक तपस्या करके किसी चमत्कार की शक्ति प्राप्त कर ली, तो उसे संसार का क्या भला हुआ। इसके बाद शिरीष भाई ने पुनः भारतीय संस्कृति में एक और स्त्रियों और शूद्रों की दयनीय स्थिति तथा दूसरी ओर ब्रह्मज्ञानी के सबको समान रूप से देखने के सिद्धांत में पारस्परिक विरोध स्पष्ट किया। उसके बाद शिरीष भाई ने फिर विषय बदलकर भारत के इतिहास लेखन की परंपरा के अभाव तथा उसके स्थान पर पुराणों में इतिहास को बार बार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की चर्चा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इसी कारण भारत में एक यथार्थ वस्तुपरक ऐतिहासिक परंपरा का अभाव रहा। समर घर जाना चाहता था, अतः वह अनमना सा हो गया। जब वह बाहर आया तब दिवाकर ने बताया कि 4:30 बजे या 4:45 बजे यहाँ से एक गाड़ी जाती है, 5-10 मिनट में राजा मंडी पहुँचा देगी। वहाँ से नौकरी के लिए प्रेस तक पैदल चले जाया करना। धोती के दाम 12 रुपये सुनकर समर का सारा उत्साह भंग हो गया। उसने एक ही धोती खरीदी, बंडल लेकर घर की ओर चला। वह जल्दी से जल्दी प्रभा तक पहुंचना चाहता था। प्रभा ने कितना मुसीबतें सही हैं, यही पहला उपहार वह उसे जाकर देगा, पर कैसे देगा, यह सोचते ही सारी खुशी गायब हो गई। उसने सोचा कि भाभी और अम्मा बुरा मानेंगी, फिर सोचा कि अम्मा को जाकर दूंगा, क्योंकि पहला हक उनका है और अम्मा खुद ही प्रभा को दे देगी। दरवाजे पर छोटा भाई कुंवर मिला। उसके पूछने पर समर के मुंह से सहज ही निकल गया कि वह उसकी भाभी के लिए धोती लाया है। समर ने धोती अम्मा को दी। उन्होंने खोली और उन्हें तथा भाभी को बहुत पसंद आई। कुंवर ने यह कहने पर कि धोती भाभी के लिए लाए हैं, अम्मा जी का सारा उत्साह भस्म हो गया। धोती उलट पलट कर देखी और प्रभा को देने के लिए समर को वापस दे दी। खाना खाते समय उसने भाई साहब को 3rd ईयर में एडमिशन लेने की बात बताई। भाई साहब ने कहा कि बाबूजी से अनुमति लेनी थी। समर चाहता था कि धीरज इस विषय में बाबूजी से बात करे, पर उसने मना कर दिया। प्रभा साड़ी लेकर प्रसन्न भी थी और नाराज भी। वह पैसे वहां से मिले यह जानने के लिए उत्सुक थी। प्रभा नौकरी मिलने की बात सुनकर बहुत खुश हुई। पढ़ने लायक खर्चा निकल जाएगा और वह MA कर ही लेगा। दोनों सुखद और उज्जवल भविष्य की कल्पना में खो गए। प्रभा भी कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी। घर में लाइब्रेरी होगी, 2-3 पत्रिकाएं भी आएंगी। समर एक योजना रखता तो प्रभा उसमें
बगीचे के फूलों से लेकर बंगले के फाटक पर लगने वाले नेम प्लेट तक पर चर्चा की। वह कुंवर को अपने साथ रखकर पढ़ाना चाहता था। दूसरे दिन रविवार था। उसने जाकर काम देख आने का निश्चय किया। सवेरे उठने पर उसने प्रभा से किसी दिन दिवाकर के घर चलने के लिए कहा। शिरीष भाई की बीमार बहन को देख आने की भी बात की। शिरीष भाई का पूरा परिचय उसे बताया। शिरीष भाई के अनुसार सबसे बड़ा धर्म है मानवता, बाकी धर्मों की मनुष्य को जरूरत ही नहीं है। उसी समय दरवाजे पर जोर से धक्का मारा गया और बाबूजी की जली कटी चीखने की आवाज आई। पूरा घर नहा चुका था।